अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट हमने पढ़नी स्टार्ट करनी है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या है, 19th में किस तरह से काम होता था, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं और हमने कौन सी पढ़नी है, ये हमने अंडरस्टैंड किया था। और जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी है ये भी समझा था। सही है। अब जावास्क्रिप्ट से आज हमें मेजर गेटिंग स्टार्टेड करना है। हमने देखा था कि पहले लो लेवल लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेजेस के अंदर काम होता था, फिर असेंबलर्स वगैरह के कंपाइलर्स हमने देखे थे, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंसेप्ट हमने देखे हैं। ऐसे ही है जिसमें हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया था डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, और उनमें से एक कॉमन लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की थी, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस नहीं है, दोनों एक ही लैंग्वेज है। ठीक है। लाइक अगर मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखा देता हूँ ना, समझो आपको टाइपस्क्रिप्ट भी आती है। ठीक है। थोड़ा बहुत फ़र्क है इनमें, लाइक 90% सेम है कंसेप्ट से, 10% डिफरेंट है। ठीक है। लाइक टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स आ जाती हैं, जावास्क्रिप्ट में विदाउट टाइप्स हम काम करते हैं। जैसे अगर मैं इसको आपको शेप दिखाऊँ ना, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वर्सेस टाइपस्क्रिप्ट आप लिखें और हम कोई इमेज से अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे ये देख लो। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने इमेज में बताया कि क्या है, टाइपस्क्रिप्ट एक बड़ा शेल है और जावास्क्रिप्ट क्या है, उसका सब शेल है। मतलब टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के सारे कंट्रोल्स होंगे प्लस कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे। सही है, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट किसके अंदर आ रहा है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है। सही है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कंट्रोल्स कम है हमारे पास, टाइपस्क्रिप्ट में ज़्यादा है। लेकिन मैंने बताया ना, दोनों में इतना डिफरेंस नहीं। ठीक है। बस टाइप्स का डिफरेंस है, वो हम जावास्क्रिप्ट से गेटिंग स्टार्टेड कर लेते हैं। टाइपस्क्रिप्ट से क्यों नहीं गेटिंग स्टार्ट कर रहे, क्योंकि इसमें टाइप्स डिफाइन करनी पड़नी है, फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सीखने में। सही है। इसलिए एज अ बिगिनर हम जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेंगे, फिर 2-3 क्लासेस लगा के हम टाइपस्क्रिप्ट के जो डिफरेंसेस होंगे उनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अपने कोर्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना लेंगे, 5 जावा स्क्रिप्ट। सही है। अब इसके अंदर मैंने क्योंकि क्लासेस पढ़ानी है, तो मैं रोज़ एक नया फोल्डर बना लिया करूँगा क्लास का। तो आज क्लास 1 है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास 01 और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर देना। ठीक है। ये तो हम पहले भी करते आ रहे हैं पहले दिन से। चलो, अच्छा, ये VS कोड में इसने इसको ओपन कर दिया है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि स्लो क्यों हो गई है, इसको खत्म कर दिया। अब ये VS कोड में ओपन हो गया। अच्छा, हमने एक फोल्डर बनाया क्लास 01 का और उसको ओपन किया कर लिया VS कोड के अंदर। अब इसके अंदर आप जिस तरह नॉर्मली पहले फाइल्स बनाते थे, HTML की फाइल्स बनाते थे HTML लिखने के लिए, CSS की फाइल्स बनाते थे CSS डिज़ाइनिंग लिखने के लिए, अब हम फाइल बनाया करेंगे। नेम मैंने आपको HTML में भी बताया था जो मर्ज़ी रख लें, ऐसे ही है ना। CSS में भी बताया था कि नेम जो मर्ज़ी रख लें, लेकिन एक्सटेंशन से वेरीफाई होता है कि वो फाइल किस टाइप की आप बना रहे हो। इसी तरह यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनानी है, नेम जो मर्ज़ी दे दें, मैं स्क्रिप्ट दे देता हूँ। ठीक है। एक्सटेंशन आपने क्या देनी है, .js। आगे हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसमें जाके .ts होगी। सही है, समझ आ गई कि नहीं। इस तरह आप यहाँ पर आके जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लोगे। अच्छा, अब इसके अंदर ये वो प्लेस है जिसके अंदर मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करूँगा। अब हमने उस दिन इंट्रो में समझा था कि कंप्यूटर के अंदर सबसे बेसिक चीज़ है ना जिसमें कंप्यूटर रन होता है, वो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही है ना, लाइक कंप्यूटर इटसेल्फ कुछ नहीं होता, ये जितना भी वर्क कर रहा है, इसका इकोसिस्टम सबका सारा का सारा वर्क कर रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। सही है।
अब अगर मैंने इस कंप्यूटर से कोई काम लेना है, ठीक है, तो मुझे क्या आना चाहिए, इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि मैं इससे बातें करके इससे अपना काम निकलवा सकूं। ऐसे ही है ना, एक इसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, दूसरा इससे मुझे इंस्ट्रक्शंस देनी आनी चाहिए। लाइक मैंने कोई काम करना है, किसी बटन के क्लिक करने पे कोई काम करना है, तो मुझे ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ। अभी इस पर नहीं आपने जाना ये क्या है, ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे, सही है। अभी इस पर नहीं जाना ये क्या लिखा हुआ है। आज पहली चीज़ जो हमने देखनी है ना वो ये है कि लाइक यहाँ पे मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, ठीक है, इसको रन कैसे करना है, सही है। मतलब कहने जावास्क्रिप्ट से हमने गेटिंग स्टार्टेड करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट की फाइल बना ली, उसके अंदर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है console.log हेलो वर्ल्ड। अब इसको चलाना कैसे है, लाइक HTML की फ़ाइल होती थी तो हम क्या करते थे, गो लाइव करते थे, ऐसे ही है। CSS की फ़ाइल होती थी, उसको HTML के साथ लिंक करके चला लेते थे। अब ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इसको कैसे रन करना है ये हमने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इसको रन करने की दो तरीके हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, अपने क्रोम में आना है, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है Node.js, ये हमारे पास पहले भी पढ़ा होगा, हमने सर्च वगैरह पढ़ा था तो अभी इसकी इंस्टॉलेशन की थी। इसको सिंपली आपने आगे यहाँ से गेट Node.js पे करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, सही है। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने, ओके। ये किस लिए हम कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, सही है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे ना तो आप विंडोज़ की सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। ये इस तरह का एक ब्लैक पॉपअप आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपने एक कमांड लिखनी है, node स्पेस -v। क्या लिखना है, node स्पेस -v। अगर तो ये आपको वर्जन यहाँ पर दे रहा है, इसका मतलब है Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गए। एक और चीज़ चेक कर लेनी है, नोड पैकेज मैनेजर npm-v, सही है। अगर ये दो कमांड चलाने के दोनों के वर्जन आ रही हैं, इसका क्या मतलब है कि Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम के अंदर, सही है। समझ आ गई कि नहीं। जावास्क्रिप्ट से गेटिंग स्टार्टेड करने के लिए पहला काम क्या है, आपके पास है Node.js का होना लाजमी है। इसको पहले डाउनलोड करेंगे जिस तरह हमने VS कोड को किया था, सही है। पहले डाउनलोड करेंगे, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, फिर इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी फाइल के अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये इसकी इनपुट फॉर्म है, ऐसे ही है ना। अब हमने देखनी है इसकी आउटपुट। अब इसकी आउटपुट कब हमें नज़र आएगी, जब मैं इसको रन करूँगा। अब इसको रन करने के दो तरीके हैं। एक आप तरीका है कि जावास्क्रिप्ट को आप रन कर लो टर्मिनल के अंदर, ठीक है। लाइक यहाँ ये 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 3 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल का। टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल में आपने आ जाना है, तो ये नीचे से ना बॉटम बार एक आपको ओपन कर देगा। ये टर्मिनल है, सही है। इसमें आप कोई ना कोई कमांड्स वगैरह चला सकते हो, रन कर सकते हो। अब यहाँ पर आप एक कमांड चलाओगे, नोड स्पेस आगे फाइल का नेम, जिस भी फाइल को रन करना है ना, जिस भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करना है उसका नेम विद एक्सटेंशन, सही है, लिख के आप एंटर करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये कमांड दी है ना, तो यहाँ पर देखो उसने console.log के अंदर मैंने जो भी लिखा था वो इसने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। मतलब आउटपुट आ रही है कोई ना कोई, ऐसी है ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी वो सक्सेसफुली चल रही है, ठीक है। ये पहला तरीका है जावास्क्रिप्ट को रन करने का, सही है। इस तरीके के लिए आपको Node.js चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो ना मैं फाइल को रन कर रहा हूँ विद नोड। अब अगर नोड ही ना होगा तो ये किस तरह से रन होगी, ठीक है। इसलिए अगर आपने टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट को चलाना है ना, तो पहले आपके पास है Node.js का सॉफ्टवेयर होना लाजमी है। उसको डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, फिर वेरिफिकेशन करके फिर आप यहाँ पर आगे ये कमांड चलाएंगे, ठीक है। पहला तरीका समझ आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर बनाओ HTML की फाइल, ठीक है। मतलब एक तो तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट के आउटपुट देखो टर्मिनल के अंदर, एक तरीका है कि आप जावास्क्रिप्ट के आउटपुट को देखो ब्राउज़र के अंदर। अब ब्राउज़र क्या होते हैं, जहाँ पर हमारी वेबसाइट्स वगैरह चल रही होती हैं, ऐसी है ना। ये क्रोम वगैरह, मोजिला, फायरफॉक्स, ये हमारे ब्राउज़र्स हैं। अब दूसरा तरीका जो है ना जावास्क्रिप्ट के आउटपुट देखने का, वो है कि ब्राउज़र में आप देख लें। अब ब्राउज़र जिस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं ना, जिसकी वो आउटपुट दिखाता है, वो HTML है, ठीक है। लाइक क्या कहते हैं, ब्राउज़र के अंदर आप जितनी भी वेबसाइट्स को सर्च करते हैं, ठीक है, वो आपको उनकी कोई ना कोई आउटपुट दिखाते हैं।
वो क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनकी HTML लिखी होती है। ये ब्राउज़र के अंदर कभी भी आपको जावास्क्रिप्ट की आउटपुट नहीं नज़र आएगी, सही है। इसमें जब भी आउटपुट आती है HTML की आती है, सही है। लाइक अगर मैंने यहाँ पर कोई वेबसाइट सर्च की है तो यहाँ पर जो भी मुझे नज़र आ रहा है ना, ये सारी HTML लिखी हुई है, सही है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नहीं आपको नज़र आएगी, क्योंकि ब्राउज़र ओनली HTML को एग्जीक्यूट करके दिखाता है आपको, सही है, अदर लैंग्वेजेस को नहीं दिखाता। अच्छा, इसीलिए मैंने फिर क्या किया है कि अगर ब्राउज़र में मैंने जावास्क्रिप्ट की आउटपुट को देखना है तो मैंने HTML की फ़ाइल बना ली जो वो रन कर सकता है ब्राउज़र, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आके क्या करोगे, यहाँ पर जिस तरह CSS को लिंक करने के लिए हम कौन सा टैग लगाते थे, लिंक का, ऐसे ही है ना, और इसके अंदर पाथ देते थे। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है स्क्रिप्ट का। किसका? स्क्रिप्ट का। यहाँ पर हम कोई हेडिंग लिख लेते हैं, लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग होता है और इसके अंदर एक हम एट्रीब्यूट पास करते हैं सोर्स का, और इसके अंदर फाइल का पाथ। ये मैंने बता दिया कि ये मेरी फाइल का पाथ। अब मैं इसको कर लूँगा गो लाइव। अब ये HTML की आउटपुट आ रही है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में जो मैंने लिखा था वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। उसकी आउटपुट देखने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके आना है इंस्पेक्ट के अंदर। किसके अंदर? इंस्पेक्ट में। इंस्पेक्ट में आने के बाद ये एक साइड बार आपके पास ओपन हो जाएगा। ये हम जब मीडिया क्यूरी वगैरह हमने पढ़ी थी, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए भी ये साइड बार हम ओपन करते थे, ऐसे ही ये साइड बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ना आप आओगे ना तो डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, सारों से तो नहीं हमें अभी काम। यहाँ पर पहले टैब में आप आ जाएंगे कंसोल के अंदर, ओके। अब कंसोल में देखो, यहाँ पर वो आउटपुट प्रिंट हो रही है जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखी थी। साथ बता रहे script.js की फाइल है, उसकी लाइन नंबर 1 पे जो इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, उसकी आउटपुट ये आ रही है, सही है। समझ आ गई कि नहीं? तो ये दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के। एक पहला तरीका कौन सा है कि जावास्क्रिप्ट को आप रन करें थ्रू टर्मिनल। दूसरा तरीका क्या है कि जावास्क्रिप्ट को आप रन करें इन ब्राउज़र, ठीक है। अब ब्राउज़र में अगर रन करना है तो क्या करना है, पहले HTML की फ़ाइल बनाएंगे, फिर इसको लिंक करेंगे, फिर HTML की फ़ाइल को रन करेंगे, फिर यहाँ आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में आएंगे और यहाँ से फिर कंसोल में जाके इसकी आउटपुट देखेंगे। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, ऐसे ही है ना। इसके वर्सेस अगर हम टर्मिनल में जाते हैं तो एक कमांड चलानी थी, हमें आउटपुट आ जानी थी। अब क्योंकि मैंने पढ़ाना है, सही है, तो मैं शॉर्ट वे की तरफ चलूँगा, टाइम बचाऊँगा, सही है। लेकिन क्योंकि अभी हमारा काम है, मेजर चीज़ जो है हम टूल सीख रहे हैं। अभी हमारा ये गोल नहीं है कि हम HTML के साथ किस तरह से लिंक करेंगे, अभी सिर्फ हमने प्रोग्रामिंग के टूल्स सीखने हैं। जब ये लेक्चर आएगा ना कि इसको लिंक्स किस तरह से करना है HTML के साथ, CSS के साथ, फिर हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं मोस्टली इसी वे के साथ चलूँगा, टर्मिनल के साथ, ओके।